प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन में से जानेंगे। आज का हमारा वचन भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसकी 1 कैद से लेकर 3 आयत में से लिया गया है। क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपनी रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। इस वचन में से परमेश्वर ने हमें एक धर्मी मनुष्य के बारे में, धर्मी पुरुष के बारे में बताया है। धर्मी पुरुष कैसा होता है? धर्मी पुरुष परमेश्वर के वचनों को मानने वाला, उसके वचनों पर चलने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला होता है और उसके मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होती। वो किसी की हानि की कल्पना नहीं करता और ना ही वो किसी के बारे में बुरा सोचता है, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष होता है। वचन कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धर्मी पुरुष पर दुष्टों की युक्ति में नहीं फंसता, ना ही बुरी संगत में पड़ता है। अगर धर्मी को मालूम पड़ जाए जिन संगति में वो बैठा है, जिन लोगों के बीच में है, वो लोग गंदा मजाक करने वाले हैं, गंदा बोलने वाले हैं, बुरी युक्तियां बनाने वाले हैं, हर किसी की हानि के बारे में सोचते हैं, तो वह उस संगति को छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है अगर वो इन लोगों की संगति करेगा, दुष्ट लोगों के बीच में रहेगा, तो वह परमेश्वर के वचनों की उल्लंघना करेगा और परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करेगा। इसीलिए वो दिन रात परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है। वह वचन कहता है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न होता है और वो दिन रात बाइबल को पढ़ता है, दिन रात परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है और दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है। उसके वो हमेशा यही चाहता है कि उसके विचारों से, उसके मन की युक्तियां हैं, उससे जो उसके युक्तियां उससे परमेश्वर को कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि वो अपने मन में कोई बुरी युक्ति, बुरी बात अपने मन में नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो हमेशा इस भय में रहता है कि अगर उसके मन में बुरी युक्ति होगी, उसकी सोच बुरी होगी, तो वह परमेश्वर को अप्रसन्न करेगा। हालेलुया। इसीलिए वो हमेशा बाइबल के वचनों पर मनन करता है कि उससे कोई गुनाह ना हो। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है वह धर्मी पुरुष उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया जाता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वह फलवंत रहते हैं। इसी प्रकार अगर धर्मी पुरुष परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना नहीं करता और उसके दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, अपने मन में बुराई नहीं करता, अपने विचारों से परमेश्वर को अपने मन में बुरे विचार नहीं लाता और परमेश्वर को ठेस नहीं पहुंचाता, तो परमेश्वर कहता है मैं उसे फलवंत करूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा। तो वो किसी भी काम पर हाथ लगाएगा, मैं उस काम को सफल करूंगा। और वचन कहता है जो धर्मी होता है वो श्रोमणी होता है और वो जय जयकार करता हुआ, आनंदित करता हुआ वो परमेश्वर की हजूरी में आता है। हालेलुया। इसी प्रकार अगर धर्मी पर कोई मुसीबत भी आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो वह अपनी विपत्ति से, अपनी अच्छाई के कारण उसे बाहर निकल आता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको ब्लेस करता है और आशीष देता है और वो उसे हर एक बुरी संगत से बचाकर रखता है। धर्मी पुरुष परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी संगति में रहने वाला और उसके दिन रात उसके वचनों पर मनन करने वाला होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर। आपका वचन कहता है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की मत पर और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। मेरे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद, जितने भी जन प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद, अगर उनकी संगति बुरी है मेरे खुदावंद, तो उनको वो संगति को छोड़ दे मेरे खुदावंद प्रभु, जिस वचन को सुनकर मेरे खुदावंद प्रभु जी, और प्रभु तेरे वचन को वो ग्रहण करे मेरे खुदावंद, और आपकी हजूरी में आए मेरे खुदावंद, दिन रात तेरी व्यवस्था पर मनन रह करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, जितने भी जन प्रभु हमें देख रहे हैं प्रभु, इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद, इस प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद, हर बीमारी से उन्हें चंगाई दीजिए, और जितने जन प्रभु गरीब है प्रभु, लाचार है, उन इस गरीबी से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जितने जन हॉस्पिटल में बीमार है प्रभु, जिन्हें शुगर है मेरे खुदावंद परमेश्वर, जो किडनी प्रॉब्लम है मेरे खुदावंद, कैंसर है परमेश्वर, उन्हें शुगर चंगाई दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने बच्चे मेरे खुदावंद परमेश्वर स्टडी करते हैं उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जितने मेरे खुदावंद परमेश्वर बेरोजगार है उन्हें अच्छी जॉब से ब्लेस कीजिए, बिजनेस से ब्लेस कीजिए, और मेरे खुदा तेरी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु, उनके में गवाही बना दे मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए प्रभु वो लोग इस्तेमाल हो मेरे खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे संसार को आपके हाथों में सौंप देते हैं, तेरा प्यार, तेरा सामर्थ, तेरी शांति प्रभु इस संसार में बनी रहे प्रभु जी। हर तरह की प्रभु बुराई परमेश्वर अब लोग से बाहर निकाल मेरे खुदाबंद, मेल मिलाप और प्यार प्रभु सभी लोगों में बना रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। कोई भी मेरे खुदाबंद प्रभु जी बुरी संगत को मेरे खुदाबंद अटेंड ना करने पाए प्रभु, बल्कि उन संगत को मेरे खुदाबंद छोड़कर तेरी हजूरी में आए मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और आपकी महिमा करें प्रभु जी। हम आप सारे आदर में मजला तुम्हें देते हैं, आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हम इस प्रार्थना दुआ को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।